हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीआई का तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप दोनों वीडियो के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप दोनों वीडियो के देख सकते हैं। 2 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। आज हम तीसरा वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम जो बताएंगे 2 वर्ष का SI/CI बताएंगे। और ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, CI की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि SI और CI पहला वर्ष समान होता है। SI और CI पहला वर्ष समान होता है, लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ष होता है SI तो समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। याद रखना है कि पहला वर्ष जो SI और CI बराबर होता है और CI दूसरा वर्ष पे यानी कि ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और SI सभी दिन बराबर होते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो आज हम 2 स्पेशल फॉर 2 इयर्स के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालने के लिए हम आपको बताएंगे। और हमें क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा, मेन राशि मूलधन रहेगा, उसका तुलना मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, गुना कर देंगे। यानी कि यदि आप रेशियो पढ़े हैं तो मेन राशि के तुलना जो रहता है उसे करते हैं, जो पूछता है गुना करते हैं। हम आज उसी टाइप पर चक्रवृद्धि ब्याज को जोरदार तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिए। आज इम्पॉर्टेंट वीडियो तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात मान निकालना जानिए। तो ओनली फॉर 2 इयर्स के लिए, ओनली फॉर 2 इयर्स के लिए देखिए मान निकलता है कैसे। यदि यहाँ पर हम दर लिखेंगे, दर का मतलब रेट, ठीक है ना, दर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमसे 5% के पूछ सकता है, 6% के पूछ सकता है, 7% के, 8% के, 9% के, 10% के, 11% के, 12% के, 13% के, 14% के, 15%। अरे कुछ भी पूछे आप निकालना जानिएगा तो आप सिंपल तरीका से निकाल लीजिएगा। इतना लिख रहे हैं क्यों? इसलिए लिख रहे हैं कि फर्स्ट बार समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। उसके बाद हमसे 4% के पूछ सकता है, 3% के पूछ सकता है, 2%, 1% के भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब जो लिखे हैं दर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? रेट लिखे हैं। और बार बार हम लिखे इस समय रहेगा 2 वर्ष, इसके लिए 2 वर्ष, ये तो हम पूरा लिख ही दिए हैं कि जो निकाल रहे हैं 2 वर्ष के लिए। यदि आपको प्रॉब्लम होता है लिख देते हैं कि 2 वर्ष के लिए निकलेगा, सबका 2 वर्ष के लिए। ऐसे तो हम लिखना जरूरी नहीं है, ये जान रहे हैं। ओनली फॉर 2 इयर्स लिख दिए हैं, ये 2 वर्ष के लिए निकलेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, दर और एक टाइम दिया हुआ है। साधारण ब्याज देखिएगा, यहाँ से SI निकालिएगा, SI यानी कि साधारण ब्याज निकालिएगा, SI निकालिएगा। क्या निकालिएगा? SI। ध्यान दीजिएगा, SI तो आप R और T को गुना करते हैं तो साधारण ब्याज निकलता है। R और T को गुना करते हैं तो साधारण ब्याज निकलता है। यानी कि हम दर और समय को गुना करेंगे तो साधारण ब्याज निकलेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि 5%, 2 टाइम दिया हुआ, टाइम का मतलब समय दिया हुआ है, यहाँ 5% 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम साधारण से पढ़ लेंगे कि 5 दूनी 10, यानी कि साधारण ब्याज आता कैसे है? तो कहेंगे सर जी R और T के गुना कर दीजिए ने,
आर और टी के गुना कर दीजिए ने, वो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हम आर और टी के गुना करेंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। जैसे में देखते हैं, हम सबको करेंगे, आप खुद निकालिएगा, नहीं तो कहिएगा तो कर देते हैं। यानी कि एस आई निकलेगा, उसके बाद हमको सी आई निकलेगा, उसके बाद हमसे हो सकता है सी आई एस आई के अंतर पूछेगा। सी आई एस आई के अंतर यानी कि सी आई और एस आई के अंतर पूछेगा, तो भी हम निकाल देंगे, तो भी हम निकाल देंगे। देखिए क्या कैसे करते हैं। जो सबसे पहली बात, एस आई निकालने के लिए आर और टी को गुना करते हैं। तो देखिए, हम यदि 5% 2 वर्ष के कहेगा कि सर जी एस आई क्या होगा, तो एस आई निकालने के लिए आर और टी को गुना करते हैं। आर के मतलब दर और टी के मतलब समय होता है। तो गुना कीजिए, 5% 2 वर्ष का एस आई पूछेगा, कहिएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। लेकिन हमसे 6% 2 वर्ष का पूछेगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। उसी प्रकार 7% 2 वर्ष का पूछेगा, 7 दूनी 14। 8% 2 वर्ष का पूछेगा, 8 दूनी 16। 9% 2 वर्ष का पूछेगा, समझाने के लिए इतना खाली कर रहे हैं, 9 दूनी 18। 10% पूछेगा 2 वर्ष के, पढ़ देना है, आर और टी गुना करेंगे, साधारण भी आ जाएगा। 10 दूनी 20। और यदि 11% 2 वर्ष के पूछेगा, 11 दूनी 22। यदि 12% 2 वर्ष के पूछेगा, तो 12 दूनी 24। 13% 2 वर्ष के पूछेगा, 13 दूनी 26। 14% 2 वर्ष के पूछेगा, 14 दूनी 28। 15% 2 वर्ष के पूछेगा, 15 दूनी 30। ये जो निकाले हैं ना, ये साधारण ब्याज निकाले हैं, साधारण ब्याज निकाले हैं। और 4% 2 वर्ष के बोलेगा, 4 दूनी 8। 3% 2 वर्ष के बोलेगा, तो 3 दूनी 6। ये एस आई निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एस आई निकल रहा है। और 2% 2 वर्ष के निकालेंगे, तो 2 दूनी 4। हम गुना सिर्फ कर देते हैं। और 1% 2 वर्ष के बोलेगा, तो 2 एकाएन 2 हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है टेबल, ये एस आई है। क्या है? एस आई है, साधारण ब्याज है। अब हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम बताएंगे। तो देखिए, अब सी आई निकलता कैसे है। सी आई निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे पहले कि 2r प्लस r स्क्वायर अब बटा में 100 करते हैं। 2r प्लस r स्क्वायर बटा में 100 करते हैं। नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। एस आई को निकालने के लिए आर और टी को गुना करते हैं, यानी दर और समय को गुना करते हैं, साधारण ब्याज निकल जाता है। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 करते हैं। याद नहीं रखना है, सिर्फ देखिए अपने से याद हो जाएगा। जैसे में हमको निकालना है 5% 2 वर्ष के, 5% 2 वर्ष के क्या निकालना है? हमें सी आई निकालना है। तो निकलेगा कैसे? देखिए, आर जो दिया हुआ है ना, 5%, 6% आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? आर। तो हम ये साइड से मान रखेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100, यानी कि पहले r स्क्वायर देंगे। r स्क्वायर यानी कि यहाँ पर यदि 5% के निकालते हैं तो 5% देंगे, तो 5 के स्क्वायर कितना? 25। अब बटा में 100 है, इसलिए इसको सूत्रार्थ नहीं रखना है। बटा में 100 है तो कुछ नहीं करेंगे, हम 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो कुछ नहीं किया, हम यदि 5% के निकालते हैं, 5% के सी यानी कि सी आई निकाले हैं, तो कहेंगे कि पहले तो r स्क्वायर होता है, 5 के यहाँ पर रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25। आओ 100 के लिए दशमलव 2 अंक के बाद दे देंगे, दशमलव। ठीक है, इसे 100 से डरना नहीं, 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है। और फिर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10,
बन गया CI, कुछ नहीं किए। लास्ट में जितना के कहेगा उतना के स्क्वायर करेंगे। 5 के बोला तो 5 के स्क्वायर 5 पचे 25, अब 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, अब फिर 5 दूनी 10। 6 वर्ष के कहेगा उसी प्रकार से 6 वर्ष के कहेगा तो 6 के स्क्वायर करेंगे, 6 छक्का 36 और 6 दूनी 12, 12.36 CI हो गया। तो कुछ नहीं करना, 6 वर्ष के बोलेगा तो 6 यहाँ रखेंगे तो 6 के स्क्वायर 36 और यहाँ 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 और 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। ये बनाते रहिएगा, आपको खुद याद आ जाएगा, बनाते रहिएगा, आपको खुद याद आ जाएगा। यदि हम 5% 2 वर्ष के लिए CI निकाले तो पहले 5 के स्क्वायर 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 दशमलव दे दिए। 6 वर्ष के निकालना कहेंगे 6 छक्का 36, 6 दूनी 12। 7 के कहेगा तो कहेगा 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14। 8 के CI कहेगा तो 8 8 64, 8 दूनी 16। 9 के कहेगा तो 9 नमा 81 और 9 दूनी 18। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे CI निकल रहा है। तो हम 7% के निकालेंगे तो हमको ये नहीं भी याद रहेगा, तो माइंड में ध्यान रहेगा जी कि हम पहले उसका स्क्वायर करते हैं, उसके बाद 2 बार पढ़ लेते हैं और 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। हम 7% के हम निकाल रहे हैं तो 7 रखेंगे तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब फिर यहाँ रखेंगे तो 7 दूनी 14 और कहे थे क्या जी 100 है, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। 8 रखेंगे, 8% 2 वर्ष के CI कहेगा जी, कहिएगा 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64 और 2 अंक के बाद दशमलव और 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16। इतना तो आ जाएगा जी। इतना इसलिए बता रहे हैं ना कि देखिए ये अपने से याद रहेगा। हमसे 9 वर्ष के कहेगा, 9 के स्क्वायर करेंगे 9 नमा 81, दशमलव दे देंगे 2 अंक के बाद और फिर 9 दूनी 18। निकालना नहीं, याद नहीं रखना है। सोझे कहेगा 8% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हम कहेंगे 8 8 64 और 8 दूनी 16 यानी कि 16.64। इस तरह से करेंगे। 9% के निकालेंगे तो 9 नमा 81 और 9 दूनी 18, इतना तो कर लीजिएगा। अब 10 के निकालेंगे तो 10 के जा रखेंगे तो 10 है के 100, तो इसमें 3 अंक ने हो गया, इसमें 3 अंक ने हो गया। 10 है के 100, पहले हमको 2 अंक लिखना होता है तो हम 2 अंक लिखेंगे। 10 है के 100 तो 2 अंक लिख दिए, उसके बाद दशमलव 2 अंक लिख दिए तेजा पर बाकी एक बचन है तो हम कहेंगे सर जी ये 10 है, 10 रखिएगा तो 10 के स्क्वायर 100 होता है, तो 2 अंक लिखिएगा, 2 अंक लिख दिए, उसके बाद दशमलव दे दीजिएगा, बाकी बचा 1। फिर यहाँ 10 रखेगा, 10 दूनी 20 और 1 बकिया 21। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे कि सर जी ये तो याद हो गया फॉर्मूला CI निकालने। क्या करेंगे, पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे, 2 अंक से ज़्यादा रहेगा वो बाकी रूप में इधर लिख लेंगे। अब जैसे में 11 के कहेगा, 8 के कहा 8 8 64, 8 दूनी 16, दशमलव दे दिए थे। 9 कहेगा 9 नमा 81, 9 दूनी 18, इस तरह से निकाले। अब हमको 11 के निकालना तो कहेंगे सर जी 11 के स्क्वायर 11 गरहें 1 से होता है, 11 गरहें 1 से 121, तो हम तो 2 डिजिट लिखेंगे ना, 2 डिजिट लिखेंगे 21 और बाकी 1। फिर 11 दूनी 22 और 1 बकिया 23। ये माइंड में तो ही क्लिक करता है ना। कहेंगे सर जी 10 के 2 वर्ष के लिए CI क्या होगा, कहेंगे पहले स्क्वायर करेंगे, 10 के 100 लेकिन 2 डिजिट लिखेंगे तो 2 शून्य लिख दिए, बाकी 1 और 10 दूनी 20 है, 1 कैसे नहीं होगा, तो देखिए तो नहीं लिखे हैं जी, ये 21 हो गया। उसके बाद हम लिखे, उसके बाद हम लिखे एक यानी कि 11 वर्ष का 12 वर्ष यानी कि 12% 2 वर्ष के लिए लिखिएगा तो कहेंगे कि 12% पहले तो इसका स्क्वायर करते हैं, बराबर है 44 से, बराबर है 44 से, तो हम 2 डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे अब बाकी 1। अब 12 के पहले लिखेंगे तो बराबर है 44 से, 44 के 2 डिजिट लिख दिया, दशमलव, अब बाकी 1 है। फिर 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24, 1 बकिया 25,
बाकी या 25.44 किसका आया? कह देगा कि यानी कि 12% 2 वर्ष का CI क्या होगा, तो हम अपने माइंड में क्लिक करेंगे। अच्छा 12% के है तब बराबर है 44 से, 2 डिजिट लिखेंगे तो 44, बाकी एक, अब फिर 12 दूनी 24, एक बाकी 25। इतना याद रखना, डायरेक्ट माइंड में क्लिक करना है। उसके बाद 13 के निकालेंगे तो 13 के क्या होगा, कहेंगे सर जी 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, 169 में 2 डिजिट लिखेंगे, 169 में 2 डिजिट लिखेंगे, उसके बाद दशमलव, अब बाकी एक है, अब फिर 13 रखेंगे तो 13 दूनी 26, एक बाकी या 27 हो जाएगा, 27.69 होगा। उसके बाद बोलिएगा 14 के, इतना हमको करना नहीं चाहिए लेकिन हम समझाने के लिए टोटल कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन कम ही बताएंगे लेकिन आपको शुरू से लास्ट तक बताएंगे, क्योंकि CI के नाम से ही हालत ख़राब होने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार तो वीडियो पूरा वॉच करके देखिए, अब मेहनत ही करना नहीं चाहिएगा तो कैसे बनेगा। चला ध्यान दीजिएगा, 14% के 2 वर्ष के कहेगा तो हम पहले तो इसका स्क्वायर करते हैं। 14 के स्क्वायर 196, लेकिन हम 2 डिजिट लिखते हैं, 96 लिख दिए, बाकी एक, फिर 14 के 14 दूनी 28, एक बकिया 29। उसके बाद 15% 2 वर्ष के कहेगा तब 15 के पहले स्क्वायर करते हैं, तब 15 के स्क्वायर 225, तब 225 में हम पहले 25 लिख देंगे, दशमलव, अब बाकी 2 है, अब फिर 15 दूनी 30, 2 32 हो जाएगा। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं, 15 तक हो गया, 14 के ही निकला था, 15 के निकल गया। अब देखिए यहाँ पर भी हम कुछ के निकाल देते हैं, जैसे में हमको 4% 2 वर्ष के, तो तुरंत कहिएगा ना 4 4 16, 4 दूनी 8, यानी कि 4 4 16, लास्ट में से लिखेंगे 4 4 16, और 2 अंक हो ही गया, 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया। अब 3% के निकालेंगे, ये तो 4% के निकले, 3% के निकालेंगे तो कहेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, लेकिन यहाँ पर तो एक डिजिट आया, हम कहे थे 2 डिजिट के बाद दशमलव देना, तो 3 के लिखेंगे तो पहले स्क्वायर करते हैं, 3 तिया 9, समय तो 2 डिजिट आ रहा था, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे थे, और जिसमें 2 डिजिट से ज़्यादा आ रहा था उसको बाकी करके हम इधर वाला में लिख रहे थे, लेकिन इसमें हम कर रहे हैं 3 तिया, यानी कि 3 के स्क्वायर 3 तिया 9, लेकिन एक डिजिट है, हमको तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो भाई कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, 3 के स्क्वायर 9 और 2 डिजिट के बाद देना है, एक अपने से शून्य बैठा लीजिए ना, उसके बाद दशमलव दे दीजिए, हो गया। अब फिर 3 दूनी 6, यानी कि 6.09। उसी प्रकार से 4% 2 वर्ष के लिखेंगे, 4% के 2 वर्ष के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो एगो एक ही अंक है तो एगो शून्य दे देते हैं, उसके बाद दशमलव, अब फिर पढ़ लेंगे 2 दूनी 4, तो कहे के मतलब हुआ कि 2% 2 वर्ष के CI पूछेगा तो 4.04, 4.04। अब 1% के आप ही निकाल के बताइए, नहीं तो हम ही निकाल देते हैं। पहला के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर हम यहीं पर लिखें, ठीक है, पहले 1 के स्क्वायर लिखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 के, और 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं तो एगो शून्य बैठा देंगे, दशमलव, और फिर क्या करेंगे, 1 को यहाँ पर 2 से पढ़ेंगे तो 1 दूनी 2, 2 यानी कि 2.01, तो आपको इतना याद हो गया होगा। यानी कि CI निकालने के लिए देखिए इसमें इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि एक बार यदि मेहनत कर लीजिएगा तो आपको कोई भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर आसान से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ किए, साधारण ब्याज कैसे निकालता है तो R और T में गुना कर देते हैं, RT, जैसे 5% 2 वर्ष के साधारण ब्याज पूछेगा तो 5 दूनी 10, साधारण ब्याज निकल गया साधारण तरीके से। CI बोलेगा तो कुछ नहीं करना, पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, 25 के बाद 25 लिखे दशमलव, 5 दूनी 10, 6 कहेगा 6 6 36, 6 दूनी 12, बीच में दशमलव दे, 7 कहेगा 7 7 49, 7 दूनी 14, दशमलव दे दे। कुछ है जी, इसको नहीं भी याद रखना है कोई दिक्कत नहीं, याद रखना है कि 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं। यदि
एक अंक आया तब एक जीरो बैठा के दशमलव देंगे, कुछ है? कुछ नहीं है। 15 के लेंगे तो कहेंगे सर जी 15 के स्क्वायर 225 होता है, तो पहले 2 डिजिट लिखेंगे 25, बाकी 2, फिर 5 दूनी यानी कि 15 दूनी 30 और 2 32, 32.25। आप रेगुलर बनाइएगा तो आपको ये जो मान है खुद याद रहेगा 2 वर्ष के लिए। अब देखिए, हो सकता है मेन राशि साधारण ब्याज दे रहेगा तो उसका तुलना तो साधारण ब्याज से करेंगे। पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ये निकाले ला बता दिए। अब देखिए क्या पूछ सकता है, हो सकता है अब से हमको पूछेगा, सिंपल है, कहेगा कि सर जी 5% 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, इसे कैसे निकालेंगे? कहेंगे सिंपल। कैसे? तो कहेंगे पहले तो आप 5% 2 वर्ष के साधारण ब्याज निकालिए, तो कहिएगा सर जी तो सिंपल है, 5 दूनी 10 आ गया हमको। बोले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो कहिएगा 5% 2 वर्ष के, पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, CI हो गया, ISI हो गया। और अंतर बोला है ना, अंतर का मतलब घटा के होता है। कहिएगा सर जी 10.25 में हम 10 घटाएंगे तो यही ना बचेगा 10.25, यही तो CI का अंतर हो गया, SI CI का अंतर। कुछ करना है इसमें, ये तो आसान से निकल जाता है। उसके बाद हमसे और किसी को पूछे, बोलेगा 6% 2 वर्ष का SI और CI का अंतर क्या होगा? कहिएगा ये तो सिंपल है। कहेंगे सर जी 6% 2 वर्ष का तो 6 दूनी 12 साधारण ब्याज हुआ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, CI निकल गया, SI निकल गया, दोनों के अंतर यानी कि घटाएंगे 12.36 में हम 12 घटाएंगे तो सिर्फ यही नहीं बचेगा, 0.36। या तो आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, यदि डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि हमको यानी कि CI और SI का डायरेक्ट आंसर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, r²/100 कीजिएगा, r²/100 कीजिएगा तो भी निकल जाएगा। तो हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, यदि यानी 11% 2 वर्ष का साधारण ब्याज बोलेगा तो 11 दूनी 22 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 11 दूनी 22 कर दीजिएगा, है ना, 11 दूनी 22 कर दीजिएगा। लेकिन CI पूछेगा तो पहले 11 के स्क्वायर करेंगे, 11 है 21 से तो 21 लिखेगा, और उसके बाद 11 दूनी 22 से 23 लिखेगा। तो हम इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाइएगा 23.21 को घटाइएगा तो हम 23.21 में घटाइएगा 22 तो हमको कितना बचेगा? इसी को निकाले हैं तो बचेगा 1.21। यही तो हम या तो ऐसे घटा के बोले या तो डायरेक्ट इसको बोले कि SI CI के अंतर बोला है, कुछ नहीं करेंगे, r²/100 दे देंगे, यानी कि जितना दर रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 अंक के बाद दशमलव। जैसे में हमको यहाँ निकाले हैं 5 के, तो CI SI के अंतर पहले r² करेंगे, 5 के स्क्वायर 25 और 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। 6 के कहेगा 6 छक्के 36, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। हमसे बोलेगा कि 11% 2 वर्ष का CI SI के अंतर, या तो आप ऐसे घटाइएगा या तो डायरेक्ट निकालिएगा। तो कहिएगा कि 11 के स्क्वायर करेंगे, 11 है कैल से कह के स्क्वायर करेंगे, अब बटा 100 है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक आओ क्या हो देखते हैं, जैसे में 6% तो हो गया, 7% 2 वर्ष का SI CI के अंतर, तो कहेंगे कि SI तो निकलल है 14 और CI निकलल है 7 7 49, 7 दूनी 14, तो अंतर के मतलब घटाएंगे 14.49 में 14 घटाएंगे तो यही न बचेगा, 49 न बचेगा, यही बचेगा। उसी प्रकार से किसी और को भी निकालिएगा 8% 2 वर्ष के, अब निकालिएगा तो कहिएगा कि सर जी SI तो 16 है और CI 16 इतना है, तो हम अंतर ही नहीं लेते हैं, अंतर घटा लेंगे। तो 16.64 में 16 घटाइएगा तो 0.64, या तो SI CI के अंतर नहीं घटाइएगा तो डायरेक्ट कहिएगा कि r²/100 यानी कि 6% के कहेगा कि SI CI के अंतर, तो कहेंगे कि पहले 6% है, 6 के स्क्वायर कर दीजिए ना, 6 छक्का 36 और बट्टा में 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, वही तो अंतर आ जाएगा। तो आपको जिस रूप में निकालना है निकालिए।
और हम बार बार बोल रहे हैं कि देखिए मान निकलेगा ना तो मेन राशि कुछ भी दे लेगा उसका तुलना उससे कर देंगे, निकल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि देखिए साधारण ब्याज और यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल बराबर होता है, लेकिन दूसरा साल साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज सब दिन बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दूसरा साल से यानी कि ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ से और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप तो क्वेश्चन में कह देगा कि मूलधन 800 रुपया तो मूलधन की तुलना 100 से कर दीजिएगा, जे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलिएगा। मेन राशि मूलधन है तो मूलधन की तुलना मूलधन से, लेकिन मेन राशि चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो उसका तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से, मूलधन पूछेगा गुना कर देना। हो सकता है मेन राशि दिल रहे कि SI का अंतर है तो उसका तुलना SI के अंतर करेंगे, जब पूछेगा गुना कर देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन में कह दे कि 5% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, आपको क्वेश्चन में आएगा ना, कभी भी क्वेश्चन में कहेगा कि हो जाता है, जिसमें 5% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, आपको मेन राशि कुछ दे देगा, कहेगा कि 800 रुपया मूलधन है और 5% 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन। तो मिश्रधन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मिश्रधन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जैसे में 5% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, तो हम निकालने के लिए अब तो आपका आसान हो गया, कहेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, तो 10.25 चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन मिश्रधन कहेगा ना तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ 100 जोड़ के बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर कितना हो गया, 5% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 है ना, लेकिन मिश्रधन कहेगा ना तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें 100 जोड़ के बोलेंगे, यानी कि 110.25। ऐसे भी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की यानी कि मिश्रधन की बात करेगा तो जितना चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा उसमें हम 100 जोड़ के बोलेंगे, वही मिश्रधन होता है। साधारण ब्याज की बात कहता है तो हम क्या करते हैं, जो ब्याज आता है उसमें हम 100 जोड़ के बोलते हैं, वही क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, सॉरी मिश्रधन आ जाएगा। हो जाता है कि मतलब मिश्रधन। तो हम इसको सिर्फ मान निकालने के लिए थोड़ा सा इतना किए। अब हम आपको 2-4 को क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम करवाते हैं, और SICI के मान निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्या, R²/100, R²/100 यानी कि दर जितना दिला है उसका स्क्वायर, अब बटा में 100 से भागा दे देना है, CISI के मान निकल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से निकालते हैं कुछ क्वेश्चन। अब जैसे में हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखिएगा। कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कर रहा है 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से, वार्षिक मतलब 1 वर्ष से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कलम टपक गया, लगता है क्वेश्चन जरूर आएगा। यानी कि देखिए 800 रुपया है ना, 800 रुपया है, 800 रुपया है। कहेंगे सर जी 800 रुपया ये तो है मूलधन, तो मूलधन के तुलना मूलधन से 100 से पूछ रहा है हमसे 5% 2 वर्ष का CI, 5% 2 वर्ष का हमें CI पूछा है। कहेंगे सर जी कैसे निकलेगा, ये तो हम अपने निकाल देंगे। आप कहिएगा कि CI निकालने के लिए आप ही ने बोले थे कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25 और फिर 5 × 2 = 10 और 2 अंक के बाद दशमलव, आप ही ने बोले थे। देखिए CI निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव और फिर 5 × 2 = 10, ER है जो दर दिया हुआ है, तो 5 × 2 = 10। तो हम वहाँ बार बार नहीं देखेंगे,
डायरेक्ट। अब इसको काट छाट लीजिए, आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा कि 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहेंगे सर जी 800 रुपया मूलधन है तो मूलधन के तुलना मूलधन से, और बोला है कि 5% 2 वर्ष का CI, तब 5 5 25 और 5 दूनी 10, 2 अंक के बाद दशमलव। तो काटिए। अब दशमलव देखिए, दशमलव ही उड़ाएंगे तो 2 अंक है तो नीचे 2 को शून्य देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब 2 शून्य से 2 शून्य ही हो गया। अब काटिए और काटिएगा तो देखिए इसको हम 4 से काटेंगे तो 2 चौके 8, इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। अब काटिए और कटेगा, देखिए ये 5 से काटिएगा तो कटेगा। देखिए 5 से काटते हैं, पहले 5 से इसको काटते हैं तो 5 5 25, इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 0 दे देंगे। अब 5 5 25 तो काट लीजिएगा। अब इसको 5 से फिर काटिए, 5 से इसको काटिएगा तो 5 24, अब 5 इकाई 5, 41 गुने 2 आ गया तो कितना हमें आ गया 82 आ गया। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। कितना आ गया 82 आ गया। तो ऑप्शन नंबर C में हो जाएगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराते हैं आपके सामने ही, कुछ भी कहे आराम से निकलेगा। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमसे दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपया की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपया की राशि, 4800 रुपया ही है ना, ये मूलधन है। और जब मूलधन रहेगा तो उसका तुलना बार बार हम 100 से करेंगे। मेन राशि जो रहेगा उसका तुलना उसे करना है। 4800 मूलधन है तो इसका तुलना हम 100 से करेंगे। पूछ रहा है क्या कर रहा है 15% 2 वर्ष का, 15% 2 वर्ष का CI। हम कहते सर जी पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तब 15 का स्क्वायर 225, तो 2 अंक लिखेंगे, तब 25 लिखे बाकी 2, फिर 15 दूनी 30 और 2 32, यही ना आवेगा। हम इस सूत्र पर निकाले थे 15 के स्क्वायर 225 में 2 अंक लिखेंगे, बाकी 2 दशमलव दे देंगे 2 अंक के बाद, फिर 15 रखेंगे, 15 दूनी 30 और 2 32, यानी कि 32.25 यहाँ पर रख देंगे, 32.25 काट छाट लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दशमलव उड़ाएंगे, 2 अंक इधर 2 शून्य दे देंगे। अब काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, अब काटते हैं। 4 से कट रहा है, इसको 4 से काटेंगे तो कितना 25, इसको 4 से काटेंगे तो कितना 12 44 12, और काटिए। ये 5 से काटिए, 5 से काटते हैं तो 5 5 25, इसको 5 से काटते हैं तो 5 6 30 और 5 चौके 20 और 5 5 25, यानी कि 5 से काटे तो 5 6 30 और 5 24 5 5 25 इतना आ जाएगा। फिर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5, आपको इतना काटना पड़ेगा। CI के क्वेश्चन पढ़ें तो काटना तो आपका काम जरूर रहेगा। 5 से भागा देंगे तो 5 इकाई 5, अब 5 दूनी 10 और 5 9 45, 129 गुने 12 कर लीजिए, वही आंसर आएगा। 129 गुने 12 कर लीजिएगा, जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आंसर आएगा। हम गुना करते हैं, आप तो गुना कैसे भी कर सकते हैं ना, तो आंसर बता सकते हैं, लेकिन हम गुना करते हैं ऐसे। 12 पढ़ेंगे 9 बार तो बरनमा अठोतल से, बरनमा अठोतल से तो लिखेंगे 8, बरनमा अठोतल से। उसके बाद 12 एक बार 9 बार में पढ़ेंगे तो बरनमा अठोतल से तो 8 लिखे। उसके बाद 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अब बच गया 10 ने तो 24, अब बकिया 10, 24 10 34, अब 34 ने हो गया, 34 के 4, 34 के 4 बाकी 3, फिर 12 पढ़ेंगे एक बार तो 12 इकाई 12 और 12 और 3 बकिया 3 है तो 12 3 15, यानी कि 1548 आ गया। तो आपको इतना नहीं ऐसे करना है, आपको डायरेक्ट गुना आप ये नियम से करवे करते हैं, गुना कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कुछ नहीं कि गुना करने के लिए पहला 1 डिजिट करेंगे, जितना आएगा 108 है 8 लिखें, फिर बाकी 10 हो गया, फिर 12 से गुना करेंगे 2 में, 12 दूनी 24 और 10, 34 के 4, 34 के 4 बाकी 3, फिर 12 पढ़ेंगे एक बार में तो 12 इकाई 12 और 3 15, यानी कि 1548। नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाएगा 48, तो इतना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाते हैं तो 48 जो आया कितना 1548 से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कुछ भी कहेगा आराम से निकलेगा। अब इसको भी मिटा सकते हैं ना, अब मिटा देते हैं। आप तो निकालने के लिए समझ ही गए हैं, पर एक बार फिर से बोल रहे हैं, निकालने के लिए तो आप समझ गए। जैसे में
साधारण ब्याज बोलेगा तो आर और टी गुना करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा जिसमें 5%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो कहेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1600 रुपया के धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कहेंगे सर जी इस 1600 रुपया जो 16,000 है ना, ये मूलधन है, तो इसका तुलना तो हम मूलधन से करेंगे, जो पूछेगा गुना करेंगे। तो कह रहा है क्या कि 20% 2 वर्ष का CI क्या हुआ, तो हम कहेंगे देखिए CI निकालने के लिए सिंपल तरीका कहे थे कि आपकी पहले इसका स्क्वायर कीजिए, तो 20 के स्क्वायर कितना 400, तो हम तो 2 डिजिट शुरू में लिखते हैं, तो 2 डिजिट लिख दिए, बाकी 4 और 2 दूनी 40 × 4 = 44, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यही तो खाली 44 हो गया। हम बोले थे ना जी कि देखिए 2r प्लस यानी कि 2r प्लस या तो बढ़ के दे दीजिए ना बटा 100, यही कहे थे ना। तो यानी कि 20 के स्क्वायर लिखेंगे तो 400 में 2 अंक देंगे तो 2 अंक दे दिए, उसके बाद दशमलव, उसके बाद यहाँ पर 20 रखेंगे तो 2 दूनी 40, अब किया 4 × 44 यानी कि 44 आ गया। कुछ नहीं करेंगे, जितना के निकालना रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, जितना आएगा उसको हम 2 डिजिट रखेंगे और बाकी रहेगा जो अगला में जोड़ देंगे। अब जैसे मैं 20 कहा तो 20 के स्क्वायर 400 और फिर 2 दूनी 40, अब क्या 4 × 44 यानी कि 44, दशमलव के बाद था कोई दिक्कत नहीं 44 हो गया। अब काटिए, जब काटिएगा तो 0 से 0 कट गया और हमसे अब गुना कर देना है, इतना गुने 44 आप गुना कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। गुना करें तो गुना कीजिए 16 × 64, 16 × 64 लिखिएगा तब बाकी यानी कि 16 × 64 के 4 बाकी 6 और 16 × 64 64 और 6 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और एगो सुना था इतना आ जाएगा 70 × 40 आ जाएगा, 70 × 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इतना आपको गुना करना पड़ेगा, आप जैसे गुना कीजिए। हम तो देखिए गुना किए ऐसे कि देखिए इस 16 है, इसको एक बार गुना करना है, नहीं कि गुना करने में नहीं आया तो कहिएगा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। गुना करना देखिए आप तो पहले से सीख रहे हैं। तो 16 × 4 करेंगे तो 16 × 64 4, बाकी 6, फिर 16 × 64 और बाकी 6 था तो जोड़ दिए 64 से 70 लिख दिए, लेकिन एगो सुनमा रुका यानी कि बचा हुआ था सुना दे दिए, यही तो आ गया गुना करके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर हाल में CI से कोई भी एग्जाम हो से पूछता है, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह राशि क्या हो। बार बार हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, अब ये हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा मेन राशि 328 दो दिया हुआ है, CI दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है CI। हमसे पूछ रहा है 5% 2 वर्ष का, अच्छा कुछ नहीं कर रहा है हमसे। देखिए जानते हैं क्या कि 328 है ये चक्रवृद्धि ब्याज है। क्वेश्चन में कह दिया कि किसी धनराशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है तो वह धनराशि, हमसे मूलधन पूछ रहा है, कुछ नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि 328 है ये चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका तुलना तो हम चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे। कितना 5% 2 वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या कहे थे कि पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 5 × 5 = 25, अब पढ़ दीजिए एक बार, 5 दूनी 10, बाकी तो है ना इतना 2 अंक के बाद दशमलव, यही तो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका तुलना हम 10.25 से करेंगे और गुणे हमसे मूलधन पूछा है 100 से करेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से मेन राशि चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज 5% 2 वर्ष के 5 × 5 = 25, अब 5 दूनी 10, दशमलव दे देंगे, यही तो आ गया। अब दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव उड़ाएंगे 2 अंक है, या तो 2 शून्य इधर दे दीजिए या तो इधर दे दीजिए, 2 अंक है इधर दे देते हैं, 2 शून्य दे दिए। अब हम काटते हैं 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0, 5 × 5 = 25, 5 से काटिएगा नहीं इसको तो 225 आएगा, सॉरी 205 आएगा। और 5 से इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 2000। फिर 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 × 24 41 बार में इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400। अब देखिए ये कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कहिएगा सर जी 8 से इसको काट दीजिए ना, कट जाएगा। 41 से इसको 8 बार में तो कट जाएगा,
हो गया। अब गुना कर दिया 8 गुने 4 तो 8 चौ 32 यानी कि 8 गुने 400 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। CI कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है। एक बार तो मेहनत कीजिए। अब सोचिएगा कि आलसी लग रहा है तो कैसे सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि मेन राशि बार बार एक क्वेश्चन और रहेगा कि मेन राशि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो मूलधन क्या है, आप तो खुद अब कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अंतर वाला पर देते हैं क्वेश्चन। करा है किसी निश्चित, देखिए सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा कि मेन राशि क्या दिया हुआ है। मेन राशि यदि चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसका तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से पूछेगा जो गुना कर देना है। अब देखिए अब अंतर वाला देते हैं। करा किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 20 है। ये जो 20 दिया हुआ है ये SI और CI का अंतर है। ये 20 दिया हुआ है SI CI का अंतर है, तो इसका तुलना तो हम SI CI के अंतर से करेंगे। अब दिया है कितना 5% और 2 बरस, तो हमसे बोला है मूलधन क्या है। सिंपल है, पहले मेन राशि पकड़िए क्या है, कह रहा है तो है तो SI या CI के अंतर। तो हम कहेंगे देखिए ये अंतर है तो हम अंतर दो तरीका से निकालने के लिए बोले थे। एक तो बोले थे कि देखिए SI CI के अंतर ने पहले तो SI निकालेंगे। SI आता है कैसे, तो 5 दूनी 10 करेंगे तो SI आएगा, और CI निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर 25 और फिर पढ़ देंगे 5 दूनी 10 और 2 अंक के बाद दशमलव निकालते थे। तो CI निकल गया, SI निकल गया, और अंतर निकालना है तो 10.25 में 10 घटा देंगे तो हमें अंतर तो 0.25 नहीं आएगा, अंतर हमें तो 0.25 आएगा। तो अंतर आ गया। मेन राशि 20 है जो SI CI का अंतर है, यहाँ अंतर कितना है 0.25। मूलधन पूछा है 100 से। या तो आप ऐसे नहीं घटाइएगा SI CI, तो एक और तरीका बताएं कि देखिए SI और CI के निकालने का तरीका, अंतर निकालने का तरीका कि डायरेक्ट R²/100 कीजिए, SI CI के अंतर निकल जाएगा। जैसे में हमसे 5% के बोला था तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25 और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। यही आया कि नहीं आया, यही आया कि नहीं आया। या तो आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, दोनों के अंतर बोला यानी कि घटा दीजिएगा तो ही आएगा। या तो डायरेक्ट निकालिए, आपको कैसे भी निकाल सकते हैं। मेन राशि चक्रवृद्धि ब्याज SI और चक्रवृद्धि यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर था, इसलिए इसका तुलना SI और CI के अंतर से किया। मूलधन पूछ रहा है 100 से। दशमलव उड़ाएंगे, 2 अंक है तो 2 शून्य ऊपर दीजिए या तो इधर दीजिए, कहीं भी दीजिए, इधर दे देते हैं। काटिए, 25 से काटेंगे तो 25 चौ 100, अब गुना कीजिए 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा। इतना तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर 42 2 बार धनराशि। फिर सिंपल क्वेश्चन है, करा 10% 2 वर्ष का, 42 जो दिया हुआ क्या है तो SI और CI का अंतर है, तो इसका तुलना ये तो SI और CI के अंतर से करेंगे। मेन राशि SI और CI के अंतर है तो इसका तुलना तो SI CI के अंतर से करेंगे। अब हम डायरेक्ट या तो हम SI CI के फॉर्मूला बताए थे कि SI और CI के अंतर निकालने के लिए R²/100 होता है, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना 100, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 और 100 से भागा दे देंगे, बटा 100 होता है, तो काटेंगे तो कितना 1 आ जाएगा ना, 1 अंतर आ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि सर जी मेन राशि SI CI के अंतर 42 है, तो हम SI पहले निकाल लेते हैं। SI तो साधारण से करेंगे, 10 दूनी 20, ये SI हो गया। CI निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो 10 के स्क्वायर 100 में 2 अंक पहले लिखते हैं, तो 2 अंक लिख दिए, उसके बाद दशमलव देते हैं ना, दशमलव दे दिए, फिर 10 दूनी 20, एक बाकी आया 21, यही तो आ गया CI। तो हम कहेंगे कि मेन राशि दोनों का अंतर है, तो दोनों के अंतर का मतलब घटाइए, ये 21 है और दशमलव को इन्हें सुना है उसका वैल्यू नहीं होता है, ये 21 से 20 अंतर कितना आ गया 1 आ गया, तो इसका तुलना 1 से, हम मूलधन पूछ रहा है 100 से। उसी प्रकार से कर दिए। या तो डायरेक्ट SI CI के अंतर निकालने के लिए R²/100, R कितना है, दर कितना है, दर है 10, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100/100 काटेंगे तो 1, तो ही 1 अंतर आता है, ठीक है ना।
और अंतर ये एक, तो इसका तुलना इससे मूलधन पूछा 100 से काटिएगा, अभी तो गुना डायरेक्ट हो जाएगा, तो 4200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ इस पर हम करवाते हैं और पूरा पहले देखिए वीडियो को, आराम से समझ में आएगा। मजबूत करना है तो हर हाल में इतना करना पड़ेगा। कराए, जिस धनराशि पर 10% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, तो वह धनराशि क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, फिर वही है 10% फिर दिया है, 2 वर्ष का दिया हुआ है। अब मेन राशि कह रहा है 20 जो है SI और CI के अंतर है, तो इसका तुलना तो हम SI CI के अंतरे से करेंगे। तो 10 दूनी 20 और इसका निकालेंगे तो अभी ने कैसे आया था CI, कहिए कैसे कि पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो 10 दहें के 100, तो 2 अंक पहले लिखते हैं, 2 अंक लिख दिए, बाकी एक 10 दूनी 20 एक बाकी आया 21, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये कैसे नहीं आया? एक दशमलव के उधर जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हमको 21 आ गया। अब दोनों के अंतर है, तो दोनों के अंतर मतलब घटा के 21 में 20 गया कितना? 1। और ये ध्यान दीजिएगा, नहीं कहिएगा कि -1, हम पहले CI को SI में घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक मूलधन पूछा है, 100 से कुछ किए हैं नहीं किए, या तो डायरेक्ट हम SI CI के अंतर निकालना चाहते हैं, उसका भी बताएं कि देखिए x²/100 कीजिएगा, वो भी निकल जाएगा। तो 10 के स्क्वायर लिखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100/100 काटेंगे तो 1 आया, एक अंतर आ गया। अब गुना कीजिए, 20 × 100 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2000 रुपया आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। हमसे मेन राशि कुछ भी दिया हुआ कहें, मतलब मेन राशि जो दिया रहेगा उसका तुलना उसे करेंगे, जो पूछेगा गुना करेंगे। अब करा किसी धनराशि पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है। अब री 8 रुपया है SI, पहले CI लिख देते हैं, CI और SI के अंतर, ये 8 रुपया है SI CI के अंतर, तो इसका तुलना तो SI CI के अंतर से करेंगे। और दिया हुआ है 4% 2 वर्ष के, तो साधारण ब्याज तो आपको निकालने आता है कि डायरेक्ट 4 दूनी 8 बोलेंगे साधारण ब्याज निकलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए क्या बोले थे कि पहले इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 2 अंक के बाद दशमलव, यही ना बोले थे जो लिखाए थे जी, 2r + r²/100। इतना याद नहीं रखिएगा भी कोई दिक्कत नहीं, आप बताए हैं, आप देख ही रहे हैं, आराम से निकलेगा। तो देखिए हमको तो ये मेन राशि SI CI के अंतर है, अंतर के मतलब घटा के, तो इसका तुलना तो हम घटा के करेंगे। घटा के मतलब 8.16 में 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 0.16, तो इसका तुलना 0.16 है। मूलधन पूछा है 100 से, जे पूछेगा जे करेंगे। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकता है, तो डायरेक्ट हम चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 भी रख सकते हैं पूछेगा तो, लेकिन हमसे मूलधन पूछा है इसलिए मूलधन बार बार 100 देते हैं। अब उड़ाइए, 2 अंक है तो 2 शून्य दे दीजिए, काटिए, 4 से 8 से काटिएगा नीचे 4, यानी कि 8 से 8 दूनी 16 2, अब इसको 2 से काटिएगा तो कटेगा 5000 आ जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और आज के बाद से आपको CI में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, जितना हम बताए हैं उसमें, लेकिन बर्दाश्त करके देखना पड़ेगा। और याद रखना है, यानी कि मेन राशि मूलधन है तो उसका तुलना मूलधन से, जो पूछेगा गुना करेंगे। मेन राशि SI CI का अंतर है तो उसका तुलना तो अंतर से ही करना पड़ेगा। यदि इसमें प्रॉब्लम है तो मेरा पहले प्लेलिस्ट में जाके रेशियो देखिए, रेशियो में ही बताया जाता है कि मेन राशि जो रहता है उसका तुलना उससे करते हैं। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, इसी तरह से हम आगे भी वीडियो जारी रखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा सा मित्रों के पास भेजिए और सब्सक्राइब करने के लिए, यानी कि बन के पहले पूरा कर दीजिए, उसके बाद हम कभी नहीं बोलेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि चैनल को मोनेटाइज होने के लिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है और 4000 घंटा, जबकि घंटा मेरा पूरा हुआ है लगभग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मित्रों के पास भेजिए। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।